जी तो नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं साबिक़ सदर डिस्ट्रिक्ट बार इस्लामाबाद, साबिक़ जनरल सेक्रेटरी और इस वक्त ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सदर हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम सर, क्या हाल है? थैंक यू सर, आज का जो ये इलेक्शन हो रहा है इस्लामाबाद बार का, इसके हवाले से क्या कहेंगे आप? पहले तो सबसे बड़ी बात ये है कि आपको ये मैं बताऊं कि जी हमारी जो ये वकला कम्युनिटी है, इसके हर साल बारिश हो, तूफ़ान हो, वो जो भी मामले हो, ये जो इलेक्शंस है ना, ये इलेक्शंस अपने जो वक्त पे होते रहते हैं। तो आज का जो इलेक्शन है ये इस्लामाबाद बार एसोसिएशन का ज़हर है का इलेक्शन है और वकला जो है आप देख रहे हैं कि वकला किस गर्म जोशी के साथ आप इसमें हिस्सा ले रहे हैं। सुबह के वक्त जो था मौसम जो था बारिश की, चूँकि वेदर फोरकास्ट में बारिश थी तो वकला की तादाद कम थी। जो मौसम बेहतर हुआ तो लोग अपने घरों से निकल आए हैं और वो वोट डाल रहे हैं और आप देख भी रहे हैं इस चीज़ के बारे में। जी बिल्कुल सर, सख्त मौसमी हालात को बिल्कुल अपने ऊपर मुसल्लत नहीं होने दिया, वकला ने वो घर से निकल आए। ये मैं आपको बताऊं कि ये एक हमारी ज़रा एक लाइफ है, हमारी हिस्ट्री है। इसमें वकला ने कभी भी बारिश को नहीं देखा या तूफ़ान को नहीं देखा। हमारे जो है ये मामलात जो हैं, ये जो इलेक्शन जो है ये अपने वक्त पर होते रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि बाकायदा बिला तातुल जो है ना अपनी जो वक्त। और इसका मैं आपको एक बता दूं कि ये एक शेड्यूल जो है, ये एक हमारी बार कौंसल ने जो शेड्यूल तय किया हुआ है कि ये सेकंड वीक ऑफ जो होता है वीक ऑफ जनवरी और लाइक वाइज जो हमारी हाई कोर्ट के बार के होते हैं वो लास्ट वीक ऑफ फरवरी होता है, तो लास्ट सैटरडे ऑफ फरवरी होता है। तो ये इलेक्शन आपके सामने हैं जी। सर, आप सबका सदर रह चुके हैं, सबका जनरल सेक्रेटरी रह चुके हैं इस्लामाबाद बार एसोसिएशन के, क्या समझते हैं यहाँ के वकला के मसाइल क्या हैं? वकला के जो हमारे सबसे बड़े मसाइल जो हैं उससे मेरा ख्याल है अगर इस्लामाबाद जैसे कैपिटल सिटी में जो सबसे बड़ा मसला ये है, जो अब आप यहाँ पे ये खड़े हैं, हम एक मार्केट में खड़े हुए हैं, ये एक मरकज़ है उसमें खड़े हुए हैं। हमारा जुडिशल कम्प्लेक्स सबसे बड़ा मसला रहा है, हमारे लॉयर्स चैम्बर्स हमारा मसला रहा है। ये हमारी जो आप ये देख रहे हैं जो हमारी अदालतें जो लगी हुई हैं, जो ये दुकानों में हैं जिनका किराया मतलब अदालतें अदा करती हैं, जो हो नहीं रहे, अदा नहीं हो रहा। तो सबसे बड़ा जो मसला इस वक्त ये है कि इस्लामाबाद जो दुनिया में अच्छे कैपिटल्स में गिना जाता है, खूबसूरत शहरों में से कैपिटल्स में से गिना जाता है, वहाँ के जो मास्टर प्लान में ये जो जुडिशल कम्प्लेक्स वो मौजूद नहीं था। तो सबसे बड़ा मसला जो है कि वो एक इन्वायरमेंट, एक खूबसूरत इन्वायरमेंट इस्लामाबाद के शायान शान जो होना चाहिए था वो हमें मैसर होना चाहिए। इसके साथ जो वकला के दीगर मसाइल हैं वो होते रहते हैं, लेकिन अगर वो इन्वायरमेंट हो, हमारी जुडिशल जजेस की इशू था, ये जजेस की तादाद आ गई, लेकिन इन्वायरमेंट जो है, जो जुडिशल इन्वायरमेंट जो है, अगर एक खूबसूरत माहौल देंगे तो वहाँ पे ये काम भी बेहतर तौर पे हो सकता है। सर, उसके लिए आपने इंतजामिया के साथ या हुकूमतों के साथ? बिल्कुल, ये मैं बताता हूँ कि इस बार ये जाके इस मौजूदा हुकूमत में बड़ा एक हमारे लिए तो ये एक बहुत बड़ा किया है कि हमारा जो जुडिशल कम्प्लेक्स है G11 में उन्होंने तैयार हो रहा है, उसमें उन्होंने 93 कोर्ट्स के बारे में शुरू कर दिया हुआ है। एक तो वो हो गया, ठीक है। उसके बाद जो हमारा जो लॉयर्स फैसिलिटेशन सेंटर है उसकी भी ओपनिंग है और मेरा ख्याल है कि नियर फ्यूचर में आ रही है। अच्छा, ठीक है। तो सर, क्या समझते हैं कि जो यंग वकला हैं उनके लिए किस हद तक आसानियाँ पैदा हो रही हैं मुस्तकबिल में? देखिए, जिस वक्त हमारा जो सरमाया है वो हमारे नौजवान वकला हैं, हमें इनके बारे में देखना है और हमें ये देखना है कि हम इनके लिए क्या छोड़ के जा रहे हैं। सबसे ज़रूरी बात यह है कि जो हमारा जो जुडिशल सिस्टम है ना जी, इसको हमने अपलिफ्ट करना है। इसमें हमारी बार और बेंच में एक रिलेशन है, हमारे कुछ मामलात ऐसे रहे हैं, लेकिन वकला हमेशा हम रूल ऑफ लॉ, जो सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इसके बारे इसके वो हामी रहे हैं, इस चीज़ के बारे में रहे। हम ये चाहते हैं कि जो यंग लोग हैं, यंग लोगों को ऐसा इन्वायरमेंट दे के जाएँ कि वो जहाँ पे वो अपनी जो ग्रूमिंग उनकी बड़ी खूबसूरत तरीके से हो। और मेरा ख्याल ये इस चीज़ में आप देख रहे हैं कि हमारी जो क्वालिटी अब है ये इम्प्रूव आ रही है इंशाल्लाह। सर, दुनिया में हमारी जुडिशरी बिल्कुल नीचे वाले नंबरों में आती है, इसकी बुनियादी वजह क्या हो सकती है? ये अनफॉर्चुनेट है, इसके ये मतलब ये कोई हमारे लिए वैसा फ़ख्र बात नहीं है, हम इस चीज़ के बारे में ये लगे हुए हैं। लेकिन ये आपको ये देखें कि ये एक सिस्टम है, इस सिस्टम को जाते जाते मैं एक टाइम ज़रूर लगेगा इससे। अस्सलाम वालेकुम। वही है मैं मुबारक भी देने आपको। ठीक है सर। अच्छा, कोई बात वो मुझे
तो जुडिशरी कैसे बेहतर होगी? जुडिशरी देखें जी, जुडिशरी के बारे में जो जुडिशल जो जिस तरह हमारा एक इशू चल रहा है आजकल, असल में अगर जो आपकी अपॉइंटमेंट्स है ना, अगर जो वो मेरिट्स पे अगर होना शुरू हो जाएंगी, वो पिक एंड चूज़ ना हो, ठीक है ना, तो शायद तो हमें अच्छे आपके पास हमारे पास दुनिया में हमारे पूरे पाकिस्तान में आपको जो वकला हैं, जो वकला उनकी क्वालिटेटिव जो है वो मौजूद है वहाँ पे, ठीक है। मेरा ख्याल वो आपको है कि अगर उनको लिफ्ट करें, जो मेरिट की जो हमारे यहाँ के अच्छे वकला को आप चुनें, उनको लेके आए, जुडिशरी में लेके आए, आप हाई कोर्ट में लेके आए, तो वो करेगी। ठीक है। सर, कराची के अंदर मदीना मस्जिद के हवाले से एक बड़ा चर्चा हो रहा है, मुसलमानों के अंदर गम गुस्सा भी पाया जा रहा है, उसको कह रहे हैं मस्मार करने का जो फैसला है, उस हवाले से आप क्या कहें? मैं सच्ची बात बताऊं कि ये अगर तो कोई ज़मीन का कोई इशू है तो ये तो क्योंकि मैडम अदालत में है और अदालत ने ही उसका हुक्म दिया है। लेकिन देखें, अगर तो किसी हम मुसलमान हमारा ये इत्तेकाद है इस चीज़ के बारे में, लेकिन ये भी है कि अगर खुदा न खास्ता, मैं इसके बारे में तो नहीं जानता, लेकिन ये जो मुझे सुनने में आया कि ये जो ज़मीन है, ये ज़मीन जो है उसका कोई इशू आया है, तो उसके ऊपर ये भी कहा जा रहा है कि मुतलका तमाम अदारों से परमिशन लेने, इजाज़त होने के बाद वहाँ पे मस्जिद अगर ये होगा तो इस पर सर, हमारा आइन कहता है कि हमारा जो जमहूरी हमारा जो इस्लामी आइन है वो ये कहता है कि जहाँ पे एक बार मस्जिद तामीर हो जाए उसे गिराया नहीं जा सकता, मस्मार नहीं किया जा सकता। बिल्कुल ये बात नहीं है, आइन में ऐसी चीज़ कहीं पे भी नहीं है। मैं मुसलमान हूँ, हमारा ये है, लेकिन हम एहतराम के उस ज़मरे में बात करते हुए हम ये करते हैं कि हमारी कोशिश ये होती है। लेकिन अगर ये अदालत ने कोई किया तो इसके पीछे डेफिनेटली उनके पीछे उन्होंने कोई रीजनिंग दी होगी, कोई ना कोई ऐसी वजह ज़रूर होगी जिस पे हुआ है। सर, आप एक सीनियर कानूनदान और एक सीनियर सिटीज़न होने के हवाले से नौजवानों को क्या पैगाम देंगे? मैं जी नौजवानों को ये कहता हूँ कि ये प्रोफेशन जो है, ये नौजवानों का प्रोफेशन है। इन्हें इसके साथ आप जो इसको जस्टिफाई करना है कि आपके लिए ये एक खुला मैदान है, आप आएँ। जो देखें जी, इसमें जो सबसे बड़ी बात है कि जिस प्रोफेशन को नौजवानों ने ज्वाइन किया, इससे पहले आपके जो हमारे बाबाए कौम जो हैं कायद आज़म, वो वकील थे, आपके जो जिसने पाकिस्तान का ख्वाब देखा वो इसके वकील थे। और उसके बाद सबसे बड़ी बात जो है, जो हमारा जिसने हमें आइन दिया है, जो फारली भट्टो, वो वकील था। इससे बड़ी बात यह है कि आप एक प्रोफेशन को आप ज्वाइन करने जा रहे हैं, तो इसमें यह है कि आपकी कमिटमेंट, आपका जो आप प्रोफेशन के साथ होना, कमिटमेंट जो है ना, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हार्ड वर्क करेंगे तो इसमें आपको एक्सेल करने का बहुत मौका मिलेगा। सर, इस्लामाबाद बार है, इसके अंदर ख़वातीन को किस हद तक नुमाइंदगी दी जा रही है? बार में देखें जी, हमारे अपने मेरा ख्याल है अब एक हमारी अमेंडमेंट आ रही है, हम ये कह रहे हैं कि एक परमानेंट सीट जो है वो ख़वातीन को दे दी जाए। लेकिन हमारी ख़वातीन जब भी आई हैं, लोगों ने उसको वेलकम किया है, उनको वेलकम किया। आपकी जो हमारा, अगर आपने देखा हो तो हमारा जो पिछले है साबका सदर जो है वो खातून थी। इससे पहले जो हमारी खासी ख़वातीन ने इलेक्शन लड़ा और उसमें वो जीत के आई, वो मुकाबला कंटेस्ट करके आई हैं। तो एक सीट हम यह है कि हमारी जो आइन है हमारा बार का, उसमें अमेंडमेंट करके हम एक सीट पर यह है कि हम फिक्स करने जा रहे हैं कि वो एक सीट जो परमानेंट जो होगी वो सीनियर वाइस प्रेसिडेंट की या कैसी मज़हर साहब वो होगी। जी सर, बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू।